जीवन और मृत्यु के रहस्य ने हमेशा से मानव मन को जिज्ञासा से भर दिया है। क्या मृत्यु के बाद हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है या फिर एक नई यात्रा की शुरुआत होती है? क्या मृत्यु के बाद इंसान भगवान को देखता है? दोस्तों, आज इस वीडियो में इन्हीं गूढ़ प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे वेदों और पुराणों में इनके बारे में क्या कहा गया है। क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा किस ओर जाती है और क्या वह भगवान का दर्शन कर पाती है या नहीं कर पाती? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे। साधु जी का नाम स्वामी विश्वनाथ था। उनकी आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। गांव के लोग उनके पास जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने आया करते थे। एक दिन एक अर्जुन नाम से युवक साधु जी के पास आया। उसकी आंखों में सवालों का समंदर था। उसने पूछा कि स्वामी जी, क्या मृत्यु के बाद इंसान भगवान को देख पाता है? तब स्वामी जी ने जवाब दिया, अर्जुन, तुम्हारा सवाल हर मानव के मन में कभी ना कभी जरूर उठता है। तो चलो, आज मैं तुम्हें इस पूरे रहस्य की कहानी सुनाता हूँ। स्वामी जी अर्जुन से कहते हैं, बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था जिसका नाम जनक था। राजा जनक भी यही प्रश्न पूछा करते थे। एक दिन उन्होंने अपने गुरु याज्ञवल्क्य से पूछा, गुरुदेव, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या हम भगवान को देख पाते हैं या फिर नहीं देख पाते? गुरु याज्ञवल्क्य ने उन्हें समझाया कि राजन, हमारे वेद, उपनिषद और भगवत गीता में इस प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। याज्ञवल्क्य ने कहा कि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, वंसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरः प्राणी, अर्थात आत्मा अमर है और मृत्यु सिर्फ एक शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह भगवान की ओर अग्रसर होती है, परंतु भगवान को देख पाना हमारी आत्मिक पवित्रता पर निर्भर करता है। यदि हम जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तभी मृत्यु के बाद हमारी आत्मा परमात्मा से मिलन कर सकती है। तो राजा जनक ने यह सुनकर पूछा, गुरुदेव, क्या आपने अपने जीवन काल में भगवान को देखा है? याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया, यदि तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे तो तुम इसी जीवन में भी भगवान को अनुभव कर सकोगे। भगवत गीता कहती है कि जब कोई व्यक्ति अहंकार, माया और मोह से मुक्त हो जाता है, तब वह भगवान के साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ता है। जब मनुष्य पूरी तरह अपने आप में लिप्त हो जाता है, अपने आप को जान लेता है, अपने आप के हर कारण को पहचान लेता है, तभी वह भगवान को अनुभव कर सकता है। तभी वह ईश्वर को स्मरण कर सकता है, उन्हें देख सकता है। और यह सुनकर अर्जुन कहता है, स्वामी जी, तो क्या हमें इस जीवन में ही आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए? स्वामी जी, हाँ अर्जुन, मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन तभी संभव है जब हम अपने जीवन में अपने कर्म और ध्यान से आत्मा को पवित्र करने की कोशिश करें या उसे पवित्र कर लें। अपने मन को ईश्वर में, ईश्वर के प्रेम में और ईश्वर की भक्ति में लगा दें। अर्जुन, यही वेदों और उपनिषदों का संदेश है, यही हमारे शास्त्रों का ज्ञान है। स्वामी जी की यह बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर एक नई ऊर्जा और समझ की चमक थी। उसने अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलाने का संकल्प लिया और हम चाहते हैं कि ऐसा संकल्प आप भी लें, ताकि आपका जीवन भी बदले और आप भी अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाएं, भगवान को अनुभव कर पाएं। स्वामी जी कहते हैं, याद रहे अर्जुन, भगवान को देखना कोई भौतिक अनुभव नहीं है, यह तो आत्मा की यात्रा है जो हमें हमारे शरीर, हमारे कर्म
और ज्ञान के माध्यम से तय करनी होती है, जैसे कर्म वैसी यात्रा। तो क्या मृत्यु के बाद इंसान भगवान को देख पाता है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं, अपने जीवन में किस तरह का लोगों के साथ आचरण करते हैं, जीवों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। ये बेसिकली हमारे कर्मों और हमारे धर्मों पर ही आधारित होता है कि हम किस तरह से अपने जीवन को जीते हैं, अपने जीवन को गुजारते हैं। आत्मा की पवित्रता और कर्म ही हमें उस परम अनुभव तक ले जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।